अब उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं नोट, अल्लाह जल्ला जलालहू के प्यारे महबूब और हमारे इंतहाई शफ़ीक आका इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सही अहादीस के नंबर्स उलमा हरमैन और बैरूत की जारी शुदा इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी, ये मिर्ज़ा जी जो कहते हैं ना इंटरनेशनल नंबरिंग, इस धोखे में नहीं आना चाहिए। समझे जरा बात, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसका सबसे बड़ी खराबी ये होती है, मिर्ज़ा जी क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, मिर्ज़ा जी ने क़ियास व इज्तिहाद जायज़ है, अभी हम पढ़ेंगे क़ियास व इज्तिहाद जायज़ है, इस उन्वान के तहत मिर्ज़ा जी ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 22,990 लिखकर बात ख़त्म कर दी। ना हदीस लिखी, ना मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द, किताब, बाब, फिर हदीस नंबर, जो कि एक तालिब इल्म के लिए आसान तरीन रास्ता है माखज़ तक पहुँचने का। मिर्ज़ा जी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब मिर्ज़ा जी ने अपने पढ़ने और सुनने वालों को आदी बनाया किसका, इंटरनेशनल नंबरिंग का, तो इससे तासुरियत दे दिया भाई इंटरनेशनल नंबरिंग मतलब मुस्तनद। इंटरनेशनल नंबरिंग का मतलब हमने समझ लिया पहले नंबर पे मुस्तनद होना, जबकि इंटरनेशनल नंबरिंग का कतई मतलब मुस्तनद होना नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि ये किताब दुनिया में जहां कहीं छपी होगी तो जो हदीस का नंबर या हिकायत का नंबर दिया जा रहा है वो इस नंबर से मिल जाएगी। उसका सही और ज़ईफ होना ये एक दीगर बात, ये समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, फिर इसके बाद भी इंटरनेशनल नंबरिंग की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है बैनुल अक़वामी तौर पे इंटरनेशनली बहुत सारे किताबों की कंपनीज़ हैं, वो बहुत सारी मशहूर जो किताबें हैं उनको शाया करते हैं। कुछ फ़ॉन्ट्स को बढ़ा देते हैं, यानी कि बड़ा कर देते हैं, कुछ फ़ॉन्ट को कम रखते हैं, छोटे साइज़ का रखते हैं, कुछ किताब को तहकीक व तखरीज के साथ शाया करते हैं, कुछ किताब को तालीक व शरह के साथ शाया कर देते हैं। यूँ बाज़ मरतबा बग़ैर तालीक व शरह के, बग़ैर तहकीक व तखरीज के जो किताब का हजम है वो कम होता है, और जो तहकीक व तखरीज वाली किताब है उसका हजम ज़्यादा होता है। तो उसमें जब हवाला दिया जाता है जिल्द सफ़ा नंबर का, बाज़ दफ़ा हदीस नंबर तक का भी फ़र्क आ जाता है, और वो इंटरनेशनल यानी कि किताब होती है। इंटरनेशनली जो एक क्वालिटी है, जो मेयार है, उसके मुताबिक होती है। असल बात को समझें, असल बात वही है, ये इंशाल्लाह बड़ा आप भाइयों को काम आएगी। सही मुस्लिम के मुकदमे में अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वो उनसे यानी कि वो रिवायत बयान करते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कि हम यानी कि हदीस की सनद नहीं पूछते थे, हम हदीस की सनद नहीं पूछते थे, यहाँ तक कि फितना बरपा हुआ, और जब फितने का वकू हुआ तब हम हदीस बयान करने वाले से पूछते थे सल्लु लना रिजालकुम, अपनी रावी बताओ, अपनी सनद बताओ। अगर वो अहले सुन्नत होते थे हम रिवायत ले लिया करते थे, अगर वो अहले बिदअत होते थे हम रिवायत छोड़ दिया करते थे। अभी समझे ज़रा इस बात, ये इब्तिदा हुई, तरीका क्या पता लगा। असल में मुसलमान जो कि उसका इस मुसलमान होना, मुत्तकी होना, सच्चा होना मारूफ हो, उसकी गवाही अल्लाह और उसके रसूल ने कायम की है। तो इब्तिदा में वो मुसलमान जो कि सहाबी कहलाता था, जब वो कोई गवाही देता था उसकी गवाही अल्लाह की बारगाह अल्लाह और उसके रसूल कबूल करना ले, तो ज़ाहिर मुसलमान क्यों नहीं कबूल करेंगे। अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल, साहबा सब आदिल थे, उन्होंने रिवायत बयान की, सब ने कबूल की। ताबईन का दौरा, साहबा जिंदा थे, वो रिवायत बयान करते थे, साहबा मौजूद थे, उसकी तस्दीक करना ले, जब भी सनद की कोई बहस नहीं होती थी। यहाँ तक कि जब फितना बरपा हुआ, यानी फितना बरपा होने से मुराद ये कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई और बाज़ गैर मुस्लिम भेस बदल बदल के इस मुसलमानों में दाखिल हुए और कुछ अफवाहें मशहूर कर दी सियासी एतबार से। बाज़ हज़रात ने यानी कि बनु उमय्या के लिए, बाज़ ने बनु हाशिम के लिए, बाज़ ने फ़लाँ के लिए, बाज़ ने फ़लाँ के लिए। तो जब इस तरह का मामला हुआ तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सनद पूछना शुरू की, तो पता लगा कि असल में हदीस का हवाला उसकी सनद होती है, और उसके रावी बयान करने वाले सिका आदिल, आदिल में अहले सुन्नत होना आ जाता है, यानी कि अहले सुन्नत होना बिदअती होना नहीं होता, उसकी अदालत साबित होती है। तो सिका आदिल रावी हो, उसकी वो खुद हवाला है, समझ रहे हैं। फिर वक्त आगे गुजरा, वक्त आगे गुजरने के बाद सनदें खरी हो गई, सनदें वाज़ेह हो गई, बाज़ लोग सनदों को समझ गए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे समझिएगा ज़रा बात को, मालिक अन नाफे अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सनद निखर के सामने आ गई कि ये सिलसिलतुज़ ज़हाब है, सोने की जंजीर है। इमाम मालिक से लेकर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक सब सिका आदिल व ज़ाबित हैं, नहीं समझे। और इस तरह हर
यानी सहाबी के शागिर्दों में सनद मारूफ हो गई और ये तक पता हो गया कि इस सनद से ये मतन ये हजरात बयान करते थे। लोग इतने इल्म दीन के अंदर माहिर और फाइक हुआ करते थे, तो यही वजह है उनको कतई इस बात की परवाह नहीं होती थी कि ये रिवायत सही बुखारी में है, ये रिवायत सही मुस्लिम में है, ये रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है या मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में। उनको तो बस ये होता था ये सनद आ गई, सनद साबितशुदा है, ये हजरात हैं वो उनको जानते हैं, रावी को जानते हैं, सनद को जानते हैं, मतन को जानते हैं, लिहाजा वो रिवायत को कबूल कर लिया करते थे। फिर वक्त आगे, फिर उसका वक्त आगे गुजरा, किताबें मुरतब हो चुकी थी, हवाले दिए जाते थे इस तरह, रवाहुल बुखारी, रवाहु मुस्लिम, इसको बुखारी ने रिवायत किया, इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का रिवायत करना ही अहमियत रखता था, समझ रहे बात को। फिर जब रिवायतें करने का दौर शुरू हुआ और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के नाम पर भी ये डर होने लगा कि बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर भी लोग झूठ बोल सकते हैं, तो फिर हवाला देने का हमेशा तरीका ये होता था कि ये रिवायत सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको सही बुखारी में फ़लाँ किताब में फ़लाँ बाप के तहत लाएँ। और समझें ज़रा इस बात को, दुनिया में इससे ज़्यादा आसान हदीस की यानी कि तलाश का कोई और तरीका नहीं है। इंटरनेशनल नंबरिंग का ढोंग बिल्कुल बेकार है। हदीस की तलाश का असल तरीका यह है, मुसन्निफ उसकी किताब, ठीक है, उसकी किताब में बाब बयान कर दिया जाए, आप देखने वाला उस बाब के तहत उस हदीस को देख सकता होगा। लेकिन जब आप किताब का नाम ले दें और आप कह दें हदीस नंबर फलां, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक आदमी कहता है अल मुसन्नफ़ हदीस नंबर फलां, तो अल मुसन्नफ़ 2 किताबें, अल मुअज्जम, तो अल मुअज्जम के नाम से 6 तो छपी हुई किताबें, तो असल में वो किस किताब का हवाला दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे रवाहुल बैकी हदीस का हवाला दे दिया, अब इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह की तो 8 छपी हुई किताब है, आम मारूफ लोगों के हाथों में, तो आपने किस किताब का हवाला दिया है। समझे जरा इस बात को। तो असल में हवाला देने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आप ड्रामा करें कि जी इसमें मौजूद तमाम सही अहादीस के नंबर्स उलमा हरमैन और बैरूत की जारी शुदा इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है, सब ड्रामेबाज, इस शहर में नहीं आना चाहिए। फिर मिर्जा जी कहते हैं और इस तहरीर में सिर्फ वही अहादीस शामिल हैं जिनके सही होने पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में अहले सुन्नत का दावा करने वाले तीनों मसालिक बरेलवी, नंबर 1 बरेलवी, नंबर 2 देवबंदी और नंबर 3 सल्फी ब्रैकेट में अहले हदीस बिल्कुल इत्तेफाक करते। अब हम मिर्जा जी के सामने बैठे होते तो हम कहते मिर्जा जी ये नंबर 1, 2, 3 की तकसीम ये कैसे की है। अहले सुन्नत का दावा करने वाले तीनों मसालिक में जो आपने नंबर 1 बरेलवी, नंबर 2 देवबंदी, नंबर 3 सल्फी ब्रैकेट में अहले हदीस बिल्कुल इत्तेफाक, ये 3 पे अहले हदीस को रखा है, 2 पे देवबंदी, नंबर 1 पे बरेलवी को रखा, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है तरतीब, दलील अपने तौर पे है। बड़ा है वार्ड बांट रहा तू, पहले पे फलां, दूसरे पे फलां, तीसरे पे फलां। चल, अहले सुन्नत का दावा करने वाले से मुराद ये है कि तीनों ही दावा करते हैं, तीनों का अहले सुन्नत होना साबित नहीं है, वरना मिर्जा जी एक का नाम अहले सुन्नत बयान करता है। जिसको मिर्जा जी अहले सुन्नत समझते हैं उसका नाम जिक्र करते हैं। मिर्जा जी की नज़र में तीनों अहले सुन्नत नहीं है। मिर्जा जी की नज़र में अहले सुन्नत कौन होगा? www.ahlesunnatpak.pk यानी मिर्जा जी की वेबसाइट, लेकिन हम मुस्लिम हैं, फ़िरका वराना नामों से पाक। इसका मतलब मिर्जा जी अहले सुन्नत खुद को कहलाना, या मसला 157 पार्ट बना हम अली के शिया हैं पॉलिटिकली, तो मिर्जा जी असल में क्या है? शिया। और या उस तरह इनके बड़ों ने हमारे बड़ों को राफ़ज़ी कह रखा है, तो ये तो एक सर्टिफिकेट है। इसका मतलब मिर्जा जी अपना राफ़ज़ी होना भी बाज़ जगह मान लेते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं, ठीक। अच्छा फिर जो मिर्जा जी ने कहा कि ये जो हमने रिवायतें दर्ज की हैं इसके ऊपर तीनों मसालिक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। ये इत्तेफाक किधर दिक्कत है कि इसमें मौजूद रिवायत पर, क्योंकि पढ़ने वाले को क्या तासुर हुआ, भाई तीनों इस पर इत्तेफाक करते हैं, तीनों इस पर इत्तेफाक। पहले तो इंटरनेशनल नंबरिंग का शहर हो गया, अब तीनों मसालिक का इत्तेफाक का सब, ये तो इसमें जो रिवायत है ना इस पर सब इत्तेफाक करते हैं। आपको पूछो मिर्जा जी छोड़ो तो इंटरनेशनल नंबरिंग की तो तुम्हारी औकात बता दी हमने, अब ये बताओ ये तीनों इत्तेफाक करते हैं, ये इत्तेफाक कहाँ जिक्र हुआ है कि इसमें मौजूद रिवायतों पर तीनों इत्तेफाक करते हैं? बहस का हमारे नुक्ता नहीं है, किसी सहूलतकार को परेशानी हुई तो हम उसकी परेशानी ऐसी दूर करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। लेकिन सरदस्त सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि ये जो है, ये जो इसमें मौजूद जो रिवायतें हैं उस पर सारे तीनों मसालिक का इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक कहाँ जिक्र है? ऐसी तरह नाम ही बता दो किताब का। हाँ, बस एक आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये था मिर्जा जी का, एक तरफ ये चेहरा था, अब एक मिर्जा जी का दूसरा चेहरा भी ज़रा मुलाहिजा करें। मिर्जा जी मसला 23 पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड मीटिंग ऑफ संडे विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 26 दिसंबर 2021 वाले अपने उसमें वीडियो में मिर्जा जी ने ये बात कही है कि ये एक प्रोग्राम था मिर्जा जी का
वो कर लिया था उन्होंने बिलाल कुतुब के साथ, फिर वो उसके बाद कुछ हुआ था तो वो मिर्ज़ा जी बताया, हमने इसका जवाब दिया था बार। कहता है मुझे हसन भाई ने बताया, उनके भी किसी दोस्त ने उनको बताया कि ਤੁਹਾਡੇ इंजीनियर साहब का जिक्र होया है प्रोग्राम विच, तो मुझे पहले ही पता था कोई अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ होगा, हम तो तैयारी होते हैं इसके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो पक्के बेगैरत। नहीं समझे कुछ बात। अब आप देखें गौरतलब बात है, मतलब मिर्ज़ा जी ने खुद भी इस बात को तस्लीम किया है कि इस वक्त इस मुल्क यानी इस मुल्क में बसने वाले जितने भी खुद को अहले सुन्नत कहलाने के दावेदार हैं, उनमें से किसी का मिर्ज़ा जी से कोई ताल्लुक या मिर्ज़ा जी का उनसे ताल्लुक नहीं। ये मिर्ज़ा जी ने खुद भी तस्लीम किया है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें मिर्ज़ा जी मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्स इश्यूज के अंदर कहते हैं ये रिवायत बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है। ये रिवायत बुखारी में है, क्या रिवायत है अभी हमें उससे बहस नहीं, वो तो इंशाल्लाह हम इसका जवाब देंगे इस वीडियो को, हम मिर्ज़ा जी को बताएंगे वो ज़ईफ़ थी या नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात बुखारी में लेकिन ज़ईफ़ है। आप देखें, समझे ज़रा इस बात को, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उलमा में से, जो हला में से नहीं, उलमा में से वो कौन सा आदमी है जब बुखारी की हदीस को ज़ईफ़ मानता? ये हदीस बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है। अब बरेलवी देवबंदी अहले हदीस में से कौन सा आदमी है कि जो बुखारी के अंदर मौजूद हदीस को ज़ईफ़ मानता है? जबकि इसके बरक्स हुज्जतुल्लाहुल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ऐसे आदमी को बिदअती करार दिया, जो बुखारी में मौजूद हदीस को, बुखारी में मौजूद हदीस को ज़ईफ़ बोले, वो अहले सुन्नत की राह से मुनहरफ है। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? बहरहाल अच्छा, फिर इसी तरीके से मिर्ज़ा जी कहते हैं सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 की अपलोडेड अपनी वीडियो में, बाकी तो सारे ही मुनकरीन हदीस हैं, तकरीबन सारे मकाते फ़िक्र के लोग, अक्सर ये लोग मुनकरीन हदीस हो चुके हैं, अपने मतलब की हदीसें मानते हैं। समझे बात को? नहीं, मिर्ज़ा जी ने अपने पम्फलेट को लोगों की नज़रों में चमकाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए क्या कह दिया, मैंने जो हदीसें जिक्र की हैं उसको तीनों मसालिक के लोग मानते हैं, जबकि मिर्ज़ा जी ने 23 मार्च 2016 यानी कि 2015 के एक साल बाद के अपने अपलोडेड क्लिप के अंदर ये बात कह रखी है, बाकी तो सारे ही मुनकरीन हदीस हो चुके हैं। सारे मकाते फ़िक्र के लोग, नाम लेकर मिर्ज़ा जी ने कहा है, सारे मकाते फ़िक्र के लोग मुनकरीन हदीस हो चुके हैं, अपने मतलब की हदीसें मानते हैं। समझे? तो मिर्ज़ा जी के इस तासुर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जो मिर्ज़ा जी तासुर देते हैं। मैं जो रिवायतें बयान कर रहा हूँ उसमें सबका इत्तेफाक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मिर्ज़ा जी कसरत से वो रिवायतें बयान कर रहे होते हैं कि जिसके सेहत और ज़ौफ़ पर सबका इख्तिलाफ है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको भी ज़रा समझें। हदीस की सेहत और ज़ौफ़ का मामला एक मुब्तदी भी जानता है कि उसका ताल्लुक इज्तिहादी है, उसका ताल्लुक तहकीकी है। ज़ाहिर है एक आदमी हदीस की इलल, उसमें जो बारीक इल्लतें हैं, उसके मतलब में, उसकी सनद में, अगर वो उससे वाकिफ़ नहीं हो पाता, मिसाल के तौर पे उसकी नज़र में हदीस सही होगी, लेकिन दूसरा जान लेता है, सबूत रखता है, तो उसकी नज़र में वो हदीस ज़ईफ़ होती है और वो उसके सबूत फराहम करता है, उसके बारे में बताता है। इसकी मिसाल ऐसे है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या बताते हैं कि मैं एक हदीस के सेहत और ज़ौफ़ के मामले में शक व शुबे का शिकार था। जहाँ भी उलमा से पढ़ने गया, हर जगह पूछा, सबने कहा हदीस सही है। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहुँचा, मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में सवाल किया, तो आपने चंदी सातों में उसकी इल्लत बयान कर दी। क्या पता लगा इस शिकायत से कि बाज़ मरतबा बाज़ लोगों पर इल्लत मख्फी रह जाती है, वो उस तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन बाज़ उलमा को, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खुदादाद बसीरत भी दे रखी है, जो उलमा इलल हैं, हदीस में मौजूद जो बारीक जो इल्लतें हैं उनके माहिर हैं, कलाम रसूल और सनद की तमीज़ रखने वाले हैं, तो वो बाकायदा उस इल्लत के बारे में बताते हैं और हदीस के ज़ईफ़ होने के दलाइल फराहम करते हैं। इसी तरीके से इस बात को और भी समझें कि बाज़ रिवायात का जो सेहत और ज़ौफ़ का ताल्लुक है, कुछ लोग उसको अपने मसलक व मनहज व नज़रिए के ख़िलाफ़ पाकर तासुब की बुनियाद पर ज़ईफ़ साबित करने या सही साबित करने बैठे हुए होते हैं। अब ऐसी सूरत में वो शख्स, वो तालिब इल्म या वो उलमा का तबका कि जिनको हदीस के सेहत और ज़ौफ़ का मामला खुदा न खास्ता किसी गुरूही तासुब के नतीजे में नहीं आता, बल्कि वो अल्लाह से डरते हुए इस मसले में कलाम करते हैं, तो वो बाज़ मरतबा एक तासुब रखने वाले के ज़ईफ़ कहने के नतीजे में तहकीक के साथ सही बता रहे होंगे और गुरूही तासुब रखने वाले के सही कहने के नतीजे में तहकीक के साथ, दलाइल के साथ ज़ईफ़ बता रहे होंगे।
तो ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए कि जी मेरे बयान करदा दलाइल पर तो सबका इत्तेफाक है। अब मिर्ज़ा जी अगर तुम्हारे बयान करदा दलाइल पर सबका इत्तेफाक होता तो आज तुम जहलम के अंदर मौजूद एक गार में पड़े नहीं होते, बल्कि इन्हीं उलमा के साथ मिंबरों पे आके मजालिस के अंदर आके बयानात कर रहे होते हैं। हालांकि मामला तो इसके बरक से आप भाई सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।